नमस्कार साथियों। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन लाया हूं, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चनों को पढ़ें, जो आपके टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रंग का प्रकीर्ण निर्भर करता है। जो रंग का प्रकीर्ण होता है फैलाव, रंग सबसे अधिक फैलता है तो वह किस पर निर्भर करता है? वो करता है अपनी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर। ठीक है, यदि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी वह रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होगा। जैसे लाल रंग की का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। दूसरा है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना हमारी आँख पर पाई जाती है, ठीक है, आँख के अंदर। तो वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो वास्तविक उल्टा द वस्तु से छोटा। ठीक। तीसरा है सूर्य विकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। ठीक, जब यात्री अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं तो सूर्य की प्रकिरण के कारण उनको आकाश काला दिखाई देता है। हम लोगों को कैसे दिखाई देता है? नीला। ठीक है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल। यदि कोई पूछे कि वर्षा का जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक। अब अपना है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। ठीक, इसमें दाढ़ी बनाने में और आँख कान नाक की जांच करने में हमारा अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। नाभ की विखंडन में प्रयुक्त होती है यूरेनियम। जब नाभ के विखंडन होता है, ठीक, जब रासायनिक क्रियाएँ होती हैं तो नाभ का विखंडन जब करते हैं तो उसमें यूरेनियम सबसे महत्वपूर्ण है, उपयुक्त होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि मेरी वीडियो को पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इतने अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं लेकर आया हूँ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। ठीक है, जो जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का होता है 1/6। यदि पृथ्वी में हमारा वजन 36 है तो चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 6 किलो का। ठीक, अब पढ़ेंगे द्रव्य अस्थाई में पाई जाने वाली धातु है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा। ये सभी लोग जानते हैं कि द्रव्य अवस्था में धातु है जो पारा पाई जाती है, धातु भी है और द्रव्य अवस्था में भी पाई जाती है। सुहारी का पानी ठंडा होता है किसी कारण? बाष्पीकरण के कारण। सुराही क्या होती है? अपना घड़ा। ठीक है, घड़ा का पानी जो होता है वो ठंडा क्यों होता है? किसी कारण? वो होता है बाष्पीकरण के कारण। ठीक है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। मूत्र का निर्माण वक्ष में होता है और सबसे लंबा कृमि होता है टैप वर्म। होता है टैप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। जो प्रकाश वर्ष होती है वो दूरी का मात्रक होती है। तो प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी दूरी नापने का मात्रक होता है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में उपस्थित होता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी होती है? केरोसिन होती है। ये प्रोटीन है जो केरोसिन होती है। ठीक है, और अपन ने अभी पढ़ा था क्या कि दूध में पाई जाने शर्करा, जो दूध में शर्करा पाई जाती है, मिठास होती है, वो होती है लैक्टोज के कारण। और दूध में प्रोटीन होती है अपनी कैसीन। ठीक,
मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। तो मेढक का हृदय होता है वो 3 भागों में बटा होता है। मनुष्य शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। जो मानव शरीर में जो मात्रा पाई जाती है सबसे ज़्यादा, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता। आनुवंशिकता किसने बताया था कि जो गुण होते हैं वो आनुवांशिक होते हैं, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, वो बताया था ग्रेगर मेंडल ने। ठीक, किसान का परम आवश्यक मित्र क्या होता है? किसान का मित्र होता है अपना केंचुआ, जो सभी लोग जानते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किया जाता, कोशिका शब्द का निर्माण किया गया था, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्ट आर्किडस तथा एफेलेसिया, ये क्या है? सबसे बड़ा फल और पुष्ट फल है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अगला। स्तंभ कद, घन कद, सकल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। स्कंद कद का उदाहरण कौन सा है? घन कंद का, सकल कंद का और प्रकंद का। जब अपने क्रम से दिया गया है, आलू आलू स्कंद है, वो सॉरी स्तंभ है, घन कंद है केसर, सकल कंद है प्याज और प्रकंद है अदरक। ठीक है, जब अपनी जड़ें होती हैं जो जहाँ पाई जाती हैं, जैसे आलू अंदर पाया जाता है वो स्कंद स्तंभ कद होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। जो हम अमरूद खाते हैं, अंगूर खाते हैं, शरीफा खाते हैं और टमाटर खाते हैं, उनका खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फल भीति। हम इनका फल भीति खाते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। तो आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भीति। तो आम पपीता खाते हैं हम, बेर खाते हैं, उसको हम क्या खाते हैं? मध्य फल खाते हैं। ठीक है, अपना कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना। जो अदरक होता है, जो आलू होता है, हम उसका हम तना खाते हैं। आलू क्या है? हमारा तना है, और अदरक भी हमारा तना, तो हम इसको तना खाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। अभी जो क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम अगली क्वेश्चन। जब पर हो गया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग। ऐसे रोग जो वंशसंगत होते हैं, एक होता है अपने वर्धांतता। वर्धांतता होता है अपना दिखने में हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, और हम किसी मतलब वर्धांतता ये होता अपना होता है कि रंग का भेद न कर पाना। वर्धांतता होता है रंग का भेद न कर पाना, नीले का लाल दिखना, लाल का नीला दिखना। और दूसरा होता है हीमोफीलिया। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक, मछलियाँ सांस लेती हैं गिल्स द्वारा, मतलब फेफड़े, अपने फेफड़े होते हैं उनका गिल्स से फेफड़े से सांस लेते हैं। ठीक है, तने के उदाहरण का उदाहरण, तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, मतलब तने। अभी मैंने बताया था कि तना का उदाहरण कौन, जो हम तना जिसका हम तना खाते हैं तो उनके हम उदाहरण देने हैं। जैसे हमें आलू हुआ, अदरक हुआ और प्याज, ये हमारे यहाँ तने हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहा की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? वो है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर के खून की मात्रा होती है, जो आदमी को स्वस्थ होता है उसमें खून की मात्रा कितनी होती है? 5.6 लीटर। ठीक, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आप ये जानते हैं कि पत्तेदार क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ठीक है, वे अपने खाना बनाते हैं, भोजन भोजन बनाते हैं, तो वे हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइक्रोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम,
और फास्फोरस। जो मनुष्य की हड्डियाँ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अब है मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या, 23 जोड़ी, 46 या 23 जोड़ी। ठीक है। अब है अपना रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा के द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि जांघ की, मतलब सबसे बड़ी अस्थि मतलब काय की होती है? जांघ की होती है। ठीक। हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हृदय अपना 1 मिनट कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी। ठीक है। किडनी एक किस्म की हमारी क्या होती है? छन्नी होती है जो अपने व्यर्थ पदार्थों को अलग करती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिकी। ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। ये इतने अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके हर कंपटीशन में आएंगे। ठीक है। हर कंपटीशन में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ें। हाइड्रोफोलिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। कैसे? कुत्ते के काटने से। अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोफोलिया संबंधित है कैसे? कुत्ते के काटने से। किससे? कुत्ते के काटने से। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरोलॉजी संबंधित है क्या? वायरोलॉजी संबंधित है विषाणु के अध्ययन से। क्या है? विषाणु के अध्ययन से। कैसे? विषाणु के अध्ययन से। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुष बनता है। तो को कितना मस्त क्वेश्चन आया कि इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत हीरा का चमकना तथा मृत मरीचिका बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80। ठीक। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसके कारण हमें समुद्र का जल भी नीला दिखाई देता है। ठीक है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। जो वायु का बुलबुला होता है वो कैसे व्यवहार करता है जल में? अवतल लेंस की भांति। ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है। विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत का है आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जो हमारा रक्त होता है वो किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। जो हेमोग्लोबिन होता है उसको प्रोटीन का एक यौगिक है। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। जो अपनी WBC होती हैं वो लाल रक्त कणिकाएं RBC। ठीक है। तो उनका 120 दिन का इनका जीवन काल होता है, जो 120 दिन में समाप्त हो जाते हैं। ठीक। अब रुधिर का थक्का जमने का सहायक है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। रुधिर होता है अपना रक्त। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? विटामिन के कारण। यदि विटामिन के नहीं कम मात्रा में होगा तो अपना
खून का थक्का नहीं जमेगा। ठीक, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा है। जो रुधिर का तरल भाग है वो क्या है? प्लाज्मा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर किया जाए, तो मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर किया। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।